राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। एंड आज थोड़ा खुशी का दिन भी है क्योंकि मार्केट आज काफ़ी अच्छा ग्रीन में बंद हुआ है। तो आज सभी लोग खुश होंगे कि बुल वापस लौट के आया है। लेकिन अब तो ये समय बताएगा बुल वापस लौट के आया है कि ये ट्रैप है। अब जैसा कि मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पेज में सुबह अपडेट भी दिया था, एंड मुझे बहुत खुशी है कि वैसे ही मार्केट बिहेव किया। मैंने बताया था अपने इंस्टाग्राम पेज में अपडेट करके और कल वीडियो में भी कि मार्केट्स आर इचिंग टू मूव अपवर्ड। मतलब मार्केट एक बार ऊपर जाना चाह रहा है और एक बार वो 22,600 के लेवल के ऊपर टिक गया तो फिर एक बार वो 22,700 तो जाना चाहेगा। और इसका रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था कि मैंने क्यों बोला कि एक बार ये 22,700 जाना चाहेगा। तो आप देखेंगे तो यहां पे एक गैप है। देखिए यहां पे एक गैप है, इस गैप को ये भरना चाहता है। ये देखिए यहाँ पे 22,720 और यहाँ पे एक बार ये आप देखेंगे, अगर मैं एक और लाइन बनाता हूँ तो ये देखिए यहाँ एक गैप था, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। सो आई वॉज श्योर कि अगर 22,600 के ऊपर टिक जाए तो इस गैप को फिलअप करने के लिए 22,700 जाएगा, और अगर 700 पे टिक जाए तो फिर ये 22,700 के ऊपर भी जा सकता है। और 800, हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 800 के आसपास स्टेबलाइज होगा, पर लेकिन क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स पहले से थे सिस्टम में तो उन शॉर्ट्स को हटाने के लिए लास्ट हाफ एन आवर में भी एक्सटेंडेड मूव किया मार्केट ने। एंड ये जब एक्सटेंडेड मूव होता है तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो कमजोर दिल वाले शॉर्ट्स होते हैं वो मार्केट से हट जाते हैं, तो विच इज अगेन गुड, ताकि मार्केट थोड़ा सा लाइट हो जाए। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि कल अब क्या हो सकता है। देखिए जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बना है, और जो आप अगर ये डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए कि ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था बहुत समय से। चैनल को ब्रेक किया नीचे की तरफ, पर नीचे की तरफ उस चैनल में सस्टेन नहीं किया और फिर वो ब्लैक लाइन के अराउंड ऊपर नीचे करते हुए वापस से ऊपर मूव किया। अब ये वापस से जो ऊपर मूव कर रहा है तो अब ये नेक्स्ट कहां तक मूव कर सकता है और कहां पे नीचे की तरफ खतरा होगा। तो आई थिंक नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट होगा, आप वो लेवल्स लिख लीजिए जहां पे आज स्विंग मारा था 22,700, 22,700। अगर मैं आपको 5 मिनट वाले कैंडल में दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि 22,700 नीचे की तरफ सपोर्ट होगा। तो आज देखेंगे एक बार बीच में आप देखिए एक बार बीच में इट अटेम्प्टेड टू मूव टुवर्ड्स डाउन, मतलब डाउनवर्ड साइड में मूव करने का कोशिश किया था, पर यह नहीं जा पाया। तो 22,700 तक आया था। तो एक बार थोड़ा इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे कि 22,700 का लेवल एक बार, ये 5 मिनट कैंडल का चार्ट है, तो यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे आया ये, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल है, वो ये देखिए यहाँ पे। तो 22,700 तक आया और वहाँ सपोर्ट लिया, वहीं पे रेजिस्टेंस था और फिर ये ऊपर गया। तो अब ये जो सपोर्ट लिया ये अब हमारे लिए, मतलब शॉर्ट टर्म में ये 22,700 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर यहाँ आता है तो मैं पुट सेल करने वाला हूँ, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ बेसिकली। और ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा जो चैनल है, और उस चैनल को अगर मैं देखूँ तो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, तो आप देखिए ऊपर में ये लेवल है जो कि देखने के लिए है। मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहां तक जा सकता है, आप देखेंगे अगर इस लेवल तक अगर मैं देखूं तो ये जो जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 23,000 के लेवल तक ये जा सकता है। मेरा सपोर्ट रहेगा 22,700
एंड अपर साइड में रेजिस्टेंस ले सकता है 23,000। तो मेरा मानना है कि कल भी मार्केट में एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा। तो अब अगर 23,000 के ऊपर फिर से सस्टेन कर दिया तब तो फिर 23,200 है सीधे, वरना मेरे को लगता है कल इस रेंज में ऊपर नीचे करेगा विद ए पॉजिटिव बायस। हालांकि क्योंकि एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप देखिए निफ्टी पुट कॉल रेशियो अगर हम लोग देखें तो पुट कॉल रेशियो जो है बहुत हायर साइड में चल चुका है, दैट इज 1.42, यानी लोग एकदम निस्फिकिर होके पुट सेल कर रहे हैं। अच्छा, जब लोग इतने निस्फिकिर होके पुट सेल कर रहे होते तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट तो अब यहां से ऊपर ही जाएगा, विच इज अगेन डेंजरस, क्योंकि अभी एक्सपायरी आने वाला आपका कल परसों एक्सपायरी है। तो कल भी इंपॉर्टेंट है और परसों आपका एक्सपायरी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पुट सेल कर देने से वो जो हेज फंड्स वाले हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है कि अब इनको फंसाओ और मार्केट को नीचे ले जाओ अचानक से। सो अगेन levels will be 22,700 on downside and 23,000 on the upside to watch। और मेरे को लगता है कुछ दिन शायद इस बीच में कंसोलिडेशन होना चाहिए बिफोर एक और अप मूव होने से पहले। नाउ मैं आता हूं अब बैंक निफ्टी देखे तो अगर मैं वो डेली चार्ट ये है एंड यहां पे अगर आप देखेंगे इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकला है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और ऑब्वियसली ये कैंडल बनना था कि इट वाज लॉन्ग ड्यू कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बने और जितने भी वो मंदी करके बेचने वाले होते इंट्राडे उनको एक बार बढ़िया से फंसाया जाए। मार्केट फंसाता है एक बार, बहुत बार अगर आपको पुट में साइड में पैसा दे देगा बाय कर करके तो एक बार तो ऊपर की तरफ फिर आपको फंसाएगा ताकि फिर आप मंदी करना भूल जाए। सो इसी तरह मार्केट वर्क करता है बेसिकली। एक बार वो आपको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बीच बीच में फंसाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ट्रेड करते हैं वो स्कैल्प करते हैं। तो स्कैल्पिंग में थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा नीचे की तरफ, और कभी कभी ना ऊपर जाएगा सीधे नीचे पूरे दिन और कभी कभी सीधे ऊपर पूरा दिन। तो जितने स्कैल्पर होते हैं सब फंस जाते हैं उस दिन। नाउ अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लेवल्स है टू वॉच आउट। अब बैंक निफ्टी इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो मेरे को जो लग रहा है कि हर 150 से 200 पॉइंट का जो फॉल होगा उसमें अगेन ऊपर की तरफ काफी तेज मूवमेंट रहेगा बैंक निफ्टी में। अब तो बैंक निफ्टी में अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो वोलेटिलिटी रहेगा दैट विल बी ऑन द अपसाइड, मतलब ऊपर की तरफ तेज तेज मूवमेंट आना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी में। हालांकि कल सुबह खुलने के बाद शुरू के आधा घंटा में आई एम एक्सपेक्टिंग वोलेटाइल मूवमेंट फर्स्ट हाफ एन आवर, क्योंकि बहुत लोग फंसे हैं नीचे की तरफ। जितने लोगों ने कॉल बेचा है तो वो एक बार अपना पोजीशन काटेंगे तो ऊपर फेंकेगा मार्केट को, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कॉल खरीद के प्रॉफिट में, तो वो जब काटेंगे तो नीचे की तरफ एक बार फेंकेगा। तो कल आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट हाफ एन आवर में ना काफी तेज मूवमेंट होगा दोनों की तरफ। तो अगर लोग क्या करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं वो सुबह का ये मूवमेंट को यूज करते हैं। तो अगर मैं स्कैल्पर हूं तो मैं एक तरफ मूवमेंट होने दूंगा, फिर आई विल प्ले फॉर दी दूसरे तरफ के मूवमेंट के लिए। एंड 5 मिनट कैंडल में हमेशा देखना चाहिए। एंड 5 मिनट कैंडल में अगर आपको ऊपर की तरफ ग्रीन मिल जाए या 5 मिनट कैंडल में नीचे की तरफ रेड मिल जाए तो अपने को प्रॉफिट काट के निकल जाना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और ये मेरा वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें कि कौन सा लेवल वॉच आउट करने के लिए है, एंड बैंक निफ्टी में क्योंकि मैं तो सेल करता हूं तो आज मैंने सुबह बहुत सारा पुट सेल किया था। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज में भी लिखा था कि आई एम सेलिंग लॉट ऑफ पुट्स टुडे, क्योंकि आई वाज कॉन्फिडेंट कि भाई अब मार्केट आज फंसाने वाला है एकदम। तो अगर मैं यहां पे आर्ली चार्ट देखना चाहूंगा, मैं तो आर्ली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक लेवल निकल के आता है 49,600, जहां पे वो जाना चाहेगा एक बार, भले वहां से लौट जाए, पर होता ना कि एक बार तो मैं घूमने जाऊंगा ही जाऊंगा। देखिए ये लेवल है, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाया हूं 49,600 का वो लेवल है जहां पे वो जाना चाह सकता है। और बाउंस बैक कहां से ले सकता है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कहां से बाउंस बैक ले सकता है वो भी दिखाता हूं आपको, और क्यों वो लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी समझेंगे हम। देखिए नीचे कहां से वो बाउंस बैक लिया आज, और जिसके बाद फिर वो लौट के देखा नहीं, कि बोलता है ना कि मैं जा रहा हूं, मैं लौट के नहीं आऊंगा। तो वो कौन कौन से लेवल है, ये 1 मिनट कैंडल खुल गया है, सो 5 मिनट कैंडल में देखेंगे तो 5 मिनट में देखें तो ये देखिए ये वो लेवल है ये,
कि अगर यहां गया तो बहुत एक फर्स्ट लेवल जो होगा वो ये वाला होगा, लेकिन ये तो मेरे को लगता है कि तुरंत आ जाएगा 49,100 अगर नीचे की तरफ एक बार आया। और दूसरा जो लेवल होगा टू वॉच आउट फॉर, तो वो ये वाला लेवल होगा। देखिए यहां पे 48,900 वो लेवल है जहां पे बहुत शार्प एकदम बाउंस बैक लिया। मतलब आप समझिए यहां पे म्यूचुअल फंड हाउसेस लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है एफआईज भी सोच रहे हैं कि थोड़ा चलो भैया अब खरीद के एक बार मार्केट को ऊपर बढ़ाओ, फिर इसको अच्छे से गिराया जाएगा। तो ये दो लेवल्स है जहां से आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीचे जाएगा और फिर ऊपर कहां तक, ऊपर का लेवल मैंने आपको बताया 49,600 का वो लेवल है। और हमने देखा भी ऐसा क्यों है, क्योंकि वो डेली चार्ट पे वो रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है वहां पे। आप देखिए यहाँ डेली चार्ट में, आप समझिए हर बात लॉजिक से है कि ऐसा क्यों है। देखिए यहाँ पे दिख रहा हमको कि यहाँ एक 49,600 एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। आप देखिए यहाँ से, देखिए ये वाला लेवल देखिए, यहाँ से कितना बार रिजेक्शन भी लिया हुआ है। आप देखिए वो ग्रीन कैंडल जो बना उसके बाद लौटा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बीच में, उसके बाद फिर यहाँ एक रेड कैंडल बना, डोजी रेड कैंडल जिसको कहते हैं। फिर यहीं से जब ऊपर जाके नीचे लौटा था, ट्रेंड लाइन ब्लू वाले ट्रेंड लाइन को स्ट्राइक करके नीचे गया और फिर लौटा, तो फिर 49,600 में स्ट्राइक करके वो नीचे आया था। सो आई थिंक कल एक बार फिर से 49,600 जा सकता है। एंड मेरे को लगता है कि एक बार 49,600 गया और मार्केट 23,000 गया तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग 22,000 में एंटर किए हैं फरवरी में एंड में, और बहुत लोग यहाँ पे 48,000 के नीचे भी एंटर किए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी इतना एक्सेप्शनली स्ट्रांग इसलिए भी है कि इंडसइंड बैंक का खराब न्यूज आने के बाद बहुत लोगों ने शॉर्ट बनाया है सिस्टम में। अब वो फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गया है कि भैया उनको लगा इतना बुरा न्यूज आया, बैंकिंग सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने जम के शॉर्ट्स बनाया है एकदम। तो अब वो जो शॉर्ट्स फंस जाते हैं ना, तो अब वो जो एफआईआईज होते हैं और जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं ना, वो एक बार शॉर्ट आपका फंस गया ना, आपको निकलने नहीं देते हैं वो, मतलब आपको रुला देंगे एकदम। इसीलिए जब आपको लेवल्स नहीं समझ में आए, जब कंफ्यूजन हो मार्केट में, तो पोजीशन ऐसा बनाना चाहिए जहां पे किसी एक तरफ बड़ा मूवमेंट हो भी जाए तो हम कुछ एडजस्टमेंट करके उसको बचा सके। एंड और आप कैसे बच सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिए, उसमें मैं सुबह सुबह अपडेट देता हूँ। एंड पिछले 7-8 दिन से जो भी अपडेट दिया वो सब एकदम 100% करेक्ट रहा है। अब वो ऊपर वाले की कृपा भी है। तो यहीं पे मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे को सपोर्ट करिए बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड एडवाइजिंग माई पेज इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे एंड यूट्यूब में स्टॉक मार्केट थाला नाम से है। एंड यूट्यूब में खासकर आप बेल बटन जरूर बताइएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो वो बजा लीजिएगा मतलब उसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अच्छे से ट्रेड करिए, आराम से ट्रेड करिए, कैपिटल का रिस्क ज़्यादा मत लीजिए, छोटा छोटा ट्रेड्स लीजिए। मार्केट का मूव्स अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, तो इसीलिए छोटे छोटे ट्रेड्स लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।